क्या थी? घर शिफ्ट किया तो क्या हो गई हो? मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि क्या कर लिया है तुमने अपने साथ? इन दोनों भाइयों में कोई रंजिश, कोई खौफी। वो चाहिए सपोर्ट दूंगा, आप चाहती है कि मैं उसका मनगढ़ंत कहानियां बना केस लड़ूं, वो भी लड़ूंगा, वो बाहर भी आ जाएगी। यानी किसी तरह से मुझे वहाँ से निकाला। खुश? इनका कोई कसूर नहीं। लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। किसी प्रेशर की वजह से तो नहीं? कैसे प्रेशर? कुछ और मदद की जरूरत हो तो बता देना प्लीज। कहोगी तो करूंगा। ड्रामा सीरियल पामाल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे मलिका के साथ जो ये हादसा हुआ है, इसी हादसे से बचने के लिए रजा उसे बार बार डांटने लगता था, क्योंकि रजा को लोगों की पहचान है। इसी वजह से वो किसी भी इंसान पर जल्दी से भरोसा नहीं कर लेता। किसी अनजान इंसान के साथ सबसे पहले वो रूडली बिहेव करता है। जब वो किसी अनजान इंसान को अच्छे से जान लेता है फिर उसके साथ अपना नॉर्मल बिहेव रखता है। लेकिन इसी बात की समझ अभी तक मलिका को नहीं, क्योंकि मलिका बचपन से अपनी कहानियों की दुनिया में इतनी मगन थी कि उसने कभी भी लोगों को पहचानने के बारे में नहीं सोचा। उसने हमेशा अपनी ही दुनिया में खुद को बिजी रखा। लेकिन रजा घर से बाहर निकलता है तो उसे रोज नए नए चेहरे नजर आने लगते हैं और हर इंसान की पहचान भी अच्छे से आ गई है रजा को। लेकिन मेरी इसी बात पर लोगों को काफी एतराज था, क्योंकि लोग समझते हैं कि मुआशरे में मर्द को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुआशरे में जितनी इज्जत मर्द की है उतनी ही इज्जत औरत की भी है। लेकिन अगर औरत या मर्द कोई भी गलती करेगा तो उन दोनों का फर्ज है एक दूसरे को उस बात पर समझाना और आगे आने वाले वक्त पर उन्हें आगाह करना कि आइंदा वो उस तरह की गलती ना दोहराए। इस ड्रामे के अंदर मलिका बार बार वही गलती दोहरा रही है। बार बार वो अनजान लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है। पहले रजा की गैर मौजूदगी में उसने किसी मेड का इंतजाम कर लिया और रजा की परमिशन के बगैर ही उसने मेड को घर में दाखिल भी होने दे दिया। मलिका को चाहिए था इस बारे में सबसे पहले अपने शौहर से मशवरा करती और फिर ही उस मेड को काम करने के लिए अगले दिन बुलवा लेती। लेकिन रजा के आने का इंतजार ही नहीं किया था मलिका ने, और मलिका ने अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दी। अब यहाँ पर वो जिस लड़की पर भरोसा कर बैठी है वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि उसके घर पर बहुत उल्टे सीधे काम चलते रहते हैं। लेकिन पहली ही मुलाकात में रुबाब मलिका को अच्छी लगने लगी और उन दोनों की आपस में दोस्ती भी हो गई, क्योंकि मलिका जैसे ही अपने फ्लैट में आ रही होती है लिफ्ट से, तो वहीं लिफ्ट में ही रुबाब उसे मिल जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे से आकर बात भी कर लेती हैं। रुबाब मलिका को अपना नाम बताती है और मलिका रुबाब को अपना नाम। दोनों अपने घर का एड्रेस भी एक दूसरे को बता देती हैं और वहीं पर दोनों के दरमियान दोस्ती भी हो जाती है, जिस पर रुबाब मलिका से कहती है कि मैं भी आपकी फ्लैट के करीब ही रहती हूँ। लेकिन रुबाब कहती है मैंने कभी आपको देखा नहीं। यही बात मलिका भी रुबाब को कहती है मैंने भी कभी आपको फ्लैट में देखा नहीं। तो यहाँ पर रुबाब उसे अपना एड्रेस बता देती है। तो अगले ही रोज वो रुबाब के लिए एक अच्छी सी डिश तैयार करके उसके घर पर लेकर जाती है, जैसे वो दोनों मलिका के हाथ की बनी हुई चीज को भी एंजॉय करे और साथ में बातचीत भी करती रहे। जब मलिका ये सारी तैयारी कर रही होती है और जैसे ही वो बनी हुई डिश टेबल पर रखती है रुबाब के घर ले जाने के लिए, तो यहाँ पर रजा उससे पूछता है ये इतने मजेदार और लजीज खाने किसके लिए बना के लेके जा रही हो? तो मलिका उसे बता देती है कि नई पड़ोसी है रुबाब, उसी के घर ले जा रही हूँ। जिस पर रजा उसे टोक देता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस तरह अनजान लोगों पर एकदम से भरोसा मत किया करो। लेकिन मलिका इस बात को एक्सप्लेन करती है कि हर इंसान एक जैसा नहीं है और वो एक पढ़ी लिखी खातून लगती है, अच्छे घर की लगती है और वो कोई गलत काम या ऐसा कुछ तो नहीं करती। लेकिन जब मलिका खुद अपनी आंखों से वहां पर जाकर उस घर के अंदर बहुत सारे लोग देखेगी और मलिका के जाने से पहले ही घर में काफी कुछ चल रहा होगा, तो मलिका को अपनी बात का जवाब मिल ही जाएगा कि रजा उसे आखिर क्यों मना करता है अनजान लोगों से इतनी जल्दी दोस्ती लगाने का। लेकिन उसी वक्त पर जिस वक्त पर मलिका उसके घर वो डिश लेकर जाती है, उसी वक्त उस घर पर पुलिस का भी छापा पड़ जाता है और पुलिस वाले मलिका को भी वहां से जाने नहीं देते, उसे भी उस घर में अंदर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि मलिका भी यहीं मौजूद थी और ये सब लोग जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर मलिका भी उनके साथ थी। लेकिन असल में तो मलिका जस्ट एक डिश तैयार करके रुबाब के पास आई थी उसके साथ बैठकर कुछ बातचीत करने के लिए। अब वो पुलिस वाले रुबाब के साथ साथ उसके साथ जो लोग भी वहां पर मौजूद थे सबको पकड़कर ले जाती है और साथ में मलिका को भी। मलिका बेकसूर वहां पर फंस जाती है और पुलिस वालों को कहती भी है कि सबके साथ मैं मौजूद नहीं थी, मैं इनके साथ शामिल नहीं हूँ, अब मेरे शौहर रजा को बुलाए। लेकिन पुलिस वाले उस वक्त तो किसी की भी बात नहीं सुनते और सबको ले जाते हैं पुलिस स्टेशन।